आज पाकिस्तान के 7 बहादुर सिपाही जामे शहादत नोश कर चुके हैं। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई के अंदर एक चेक पोस्ट जिसका नाम सागिर था, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद दहशतगर्द फरार हो रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको घेर लिया। 7 सोल्जर्स हमारे चले गए हैं। बहुत बड़ा सानिया है, पूरे मुल्क के अंदर शोक का समा है। पाकिस्तान आर्मी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान अब भारत के साथ करने क्या वाला है, क्योंकि भारत लगातार बलोच मिलिटेंट्स को पैसे दे रही है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको अरबों डॉलर मुहैया किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। हम रोजाना की बुनियाद पर हर एक वीडियो के अंदर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करते हैं, आपको ये बता रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान को भारत उकसा रहा है और जंग की तरफ मामलात लेकर जा रहा है। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के हर गली कूचे के अंदर जंग हो। पाकिस्तान आर्मी को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। नाजरीन ग्रामी, ये कोई पहला वाकया नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर पहले भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होती रही हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी लगातार ऑपरेशन कर रही है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से, ईरान से भारत असला पाकिस्तान के अंदर स्मगल करवा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर भी कर रही है। आज हरनाई के मुकाम पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है और इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान के 7 बहादुर सिपाही शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, इन शोहदा का ताल्लुक कहां से है और पाकिस्तान के मजीद क्या स्ट्रैटेजी होगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो शेर दिल सिपाही 7 शहीद हुए हैं उनके बारे में। तो उनका नाम सूबेदार गुलजार, जिनका ताल्लुक मियांवाली से था, सिपाही फैसल हाफजाबाद से उनका ताल्लुक था, सिपाही अब्दुल वकील पशीन से इनका ताल्लुक था, सिपाही शेर जमान जिनका ताल्लुक कोहाट से था, सिपाही जमाल जिनका ताल्लुक डेरा बुक्टी से था और अब्दुल रऊफ डेरा गाजी खान से था, फकीर मोहम्मद मुजफ्फरगढ़ से बताए जा रहे हैं। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दों को हरनाई के मुकाम पर घेरा था। कहा यह जाता है कि ये बहुत सारा असला पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्मगल करना चाहते थे। इनके पास, इन दहशतगर्दों के पास बहुत बड़ी तबाही का सामान था। भारत करने क्या वाला है, भारत ये चाहता है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर नए साल की रोशनी आए, नए साल का सूरज तुलू हो, तो पाकिस्तान के अंदर धमाके करना शुरू कर दें। नाज़रीन, ये जो असला और बारूद इस्तेमाल होना था ये नए साल के ऊपर ही इस्तेमाल होना था। कोई बड़ी तकरीबकारी के मौके पर ये भारत कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी के इन सोल्जर्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। सिर्फ हमारी खातर, अपनी कौम की खातर, प्यारे पाकिस्तान की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी है। वजीर आजम इमरान खान ने, आर्मी चीफ ने, सब के सब ने इस तमाम तर हमले की मजम्मत की है। एक बात तो क्लियर है कि दुनिया को अब पता लग जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा जवाब है। जवाब क्या है? हमने 14 अक्टूबर 2020 को अपने 14 से ज्यादा सोल्जर्स की कुर्बानी दी थी। ये वो सोल्जर्स थे जो उड़माड़ा के पास आ रहे थे। OGDCL का इनके पास ऑयल का बहुत बड़ा कंटेनर था। जैसे ही उड़माड़ा के पास पहुंचे तो दहशतगर्दों ने कार्रवाई करके 14 से ज्यादा हमारे जो सिपाही थे उनको शहीद कर दिया। नाज़रीन, अब हुआ कुछ यूं है कि जो हरनाई का इलाका है, इससे पाकिस्तान का जो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है सीपैक, वो गुजरता है। अब भारत की आंख में ये बड़ा खटकता है। भारत ये कहता है कि इसको भी तबाह करना है, जो वो कामयाबी के साथ भारत पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां लॉन्च कर रहा है। तो नाजरीन, जो पाकिस्तान की आर्मी ने कुछ रोज कबल शाह महमूद कुरैशी के साथ हमारे DGISPR ने दुनिया को बताया था और डोजियर दिखाया था भारत के मकरू चेहरे का, वो आज साबित हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर हमारा हर एक अदारा पाकिस्तान का पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करता है कि देखे भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। अगर भारत को रोका ना गया तो जो भारत को आजकल अरबी वगैरह सपोर्ट करते हैं, अरब ममालिक सपोर्ट करता है, ये भी मोदी के इस घिनौने खेल का हिस्सा बनेंगे। मोदी इनको भी नुकसान पहुंचाएगा।